आपने काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते सुना होगा, और जब भी आप कभी किसी से डिस्कस करते हो कि हमारे सिस्टम की स्पीड स्लो हो रही है, हमारे पीसी की स्पीड स्लो हो रही है, या हम कोई नया कोई सिस्टम लेने जाते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि हमें ज़्यादा रैम लगानी चाहिए, ज़्यादा हमें अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ा लेनी चाहिए, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से मैंने काफ़ी लोगों के मन में देखा है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रैम हमें कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, कितनी रैम हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से सही रहेगी। और ये सारे जो डाउट्स हैं, और लोगों को जो लैक ऑफ नॉलेज बोलेंगे कि जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उसके कारण लोग गलत रैम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। या तो ज़्यादा रैम लेके आ जाएंगे या कम रैम लेके आ जाएंगे, जितनी फ्रिक्वेंसी की रैम लेना चाहिए वो नहीं लेंगे। हम जब भी कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सीपीयू। अब हमें उसके हिसाब से ही बाकी सारे जो मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हम कभी भी रैम सिलेक्ट करते हैं ना, तो काफ़ी गलती हो जाती है। या तो फिर हमें अलग से क्या होता है कि उस पर ये नहीं होता कि आप इंटेल के हिसाब से आपको अलग चिपसेट जरूर यूज़ होगा, या आपको एएमडी के हिसाब से अलग चिपसेट जरूरी होगा। तो ये सारे जो डाउट्स होते हैं ना, वो हमारे मन में होते हैं, और हम इसके कारण गलत रैम अपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने ये भी चीज़ देखी कि लोग लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप की रैम लेके आ जाएंगे, या तो फिर रैम में भी काफ़ी टाइप होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 जो करंटली चल रही हैं। अपनी कौन सी ज़रूरत है, कितनी रैम हमें लगेगी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। डुअल चैनल की सिलेक्ट करना है, कितनी लेटेंसी होनी चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, कितने चैनल्स की रैम लेनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइज, मैं हूं सुमित, स्वागत है आपका टेक प्रोफेसर में। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और गाइज, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फेसबुक की ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप दबा के आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फेसबुक में मैंने काफी सारे ऐसे ही कंटेंट को एक प्रकार से पोस्ट करने के लिए बनाया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे भी आप अपने जो क्वेरीज है पीसी रिलेटेड चीजों में, या पीसी कम्युनिटी के काफी सारे लोग वहां पे मिलेंगे। यदि आपका कोई डाउट रहता है तो वहां पे भी आप पोस्ट करके आप उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो, वहां भी मैं काफी आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रैम लेना है कि नहीं लेना है। हमारे जो सिस्टम है, यदि हम कोई ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जो कि पुराना है और जिसमें रैम पहले से लगी हुई है, काफी लोग सजेशन देते हैं, या दुकान वाले भी कभी कभी सजेशन देते हैं कि आप इसमें रैम इंक्रीज कराओ। तो सबसे पहले ये देखो कि आपको सही मायने में रैम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। मान लीजिए आपके सिस्टम में 4 GB रैम लगी है, आपका बहुत ज्यादा टास्क नहीं होता, आपको नॉर्मली ब्राउजिंग या ऑफिस कोई नॉर्मली वर्क करना होता है, जिसके लिए आपको 4 GB रैम इनफ है, लेकिन उसके बाद भी आपका सिस्टम स्लो हो रहा है। तो वहां पे हो सकता है कि दूसरे फैक्टर्स भी हों, आपकी पावर सप्लाई में कोई इशू हो, या तो फिर आपका जो हार्ड ड्राइव आप यूज कर रहे हो। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी अपने सिस्टम को परचेस करो, या आपके पास कोई पुराना सिस्टम भी है, तो एटलीस्ट उसमें 1 SSD जरूर लगाओ, सॉफ्टवेयर हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो, तो उससे काफी आपको जो बूस्ट है आपकी स्पीड पे, आपके सिस्टम की स्पीड पे देखने के लिए मिलेगा, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको आपके सिस्टम की बढ़ जाएगी। आपको उसमें रैम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हम अभी करंट की बात करें कि हमें रैम हमारे सिस्टम में कितनी होना चाहिए, देखो कुछ समय पहले की बात करें, जो बेसिक सॉफ्टवेयर थे विंडोज 7 पे हम रन करते थे, या काफी सारी चीजें, तो 4 GB की रैम जो थी वो इनफ थी, और 4 GB की रैम में भी हमारे काम चल जाते थे, जो हमारे सॉफ्टवेयर से बेसिक चल जाते थे। लेकिन यदि अभी की हम बात करें तो कम से कम हमारे सिस्टम में 8 GB की रैम होना चाहिए, क्योंकि हम यदि सिर्फ क्रोम की बात करें तो वो ही काफी सारी रैम ले लेता है। तो इसीलिए रैम को काफी अच्छी होना चाहिए, थोड़ी तो अच्छी होना चाहिए, और उस पर भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो कैसे अच्छी परफॉर्मेंस देगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी रैम लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफी सारे लोग को नहीं होता है नॉलेज कि हमारे सिस्टम में कौन सी रैम लगी हुई है, क्योंकि रैम के भी काफी टाइप होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। ये सारी जो पुराने मदरबोर्ड थे DDR3, DDR2 वाले, उन पे वो वाली रैम सपोर्ट करेंगी। जो नए अभी के मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, अभी के जो CPUs आ रहे हैं, उनमें DDR4 की मेमोरी सपोर्ट करती है। तो ये सारे भी डाउट्स हैं। आप सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो CPU यूज कर रहे हो, आप जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हो, कौन सी वाली रैम का सपोर्ट है। तो ये भी एक डाउट होता है जो सबसे पहले हमें क्लियर करना चाहिए कि लैपटॉप की रैम है कि डेस्कटॉप की रैम है, और कौन सी रैम, कौन से टाइप की रैम उस पर लगेगी। अब जो दूसरी हम गलती करते हैं सिलेक्ट करने में कि हम अपने कंप्यूटर में CPU कौन सा यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखो 2 प्लेटफॉर्म बनते हैं यदि आप कोई भी सिस्टम बिल्ड करते हो। एक तो होता है तो या तो AMD का लगेगा, या तो एक इंटेल का लगेगा। यदि आप AMD की बात करो ना, तो वो काफी उसको रैम की रिक्वायर्ड होती है। उसमें जितनी आप हाई फ्रिक्वेंसी की रैम लगाओगे, जितनी लो लेटेंसी की रैम लगाओगे, या तो फिर जितनी बोल सकते हैं जितनी चैनल डिवाइड होंगे, मतलब डुअल चैनल की मेमोरी में आप रैम लगाओगे, उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि फ्रिक्वेंसी वाइज भी रैम डिवाइड होती है,
तो इंटेल का जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज की रैम को सपोर्ट नहीं करता और आपको वहां पे लेना उसका बर्थ भी नहीं बनता। जैसा कि मैंने बोला कि जो इंटेल के बेस्ट सीपीयू भी हैं ज्यादा 3000 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को सपोर्ट करेगा और उससे ज्यादा की रैम लेने का बर्थ ही नहीं बनता। और आप ओवरक्लॉक भी यदि उसको करना चाहो रैम को तो उस पर कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपकी वो रैम जो सीपीयू है, आपका मदरबोर्ड है जो सीपीयू है, उस रैम की परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी। तो ये भी आपको एक प्रकार से। और वहीं हम यदि हम AMD की बात करें तो AMD के जो सीपीयू होते हैं, जैसे कि हम आप किसी भी जब भी आप कोई सीपीयू खरीदो ना तो आप वेबसाइट पे ये जरूर चेक कर लो कि उस पे रैम कितनी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आप यहाँ वेबसाइट पे देख रहे हो, यहाँ पे जो Ryzen 5 3600 प्रोसेसर है वो 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे इंटेल का जो i5 जो 10th जनरेशन का सीपीयू है वो आपको 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि आप जो भी सीपीयू खरीद रहे हो उस पे कितने मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्टेड है और आपको उससे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि हमें रैम को सिलेक्ट कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको DDR4 रैम, आपको पता है कि हमें DDR4 रैम लेनी है, आपका जो मदरबोर्ड है डुअल चैनल को सपोर्ट कर रहा है, तो और कैसे आपको डुअल चैनल का फायदा मिलेगा, रैम की यदि लेटेंसी लो है तो उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा, हाई जो ज्यादा बैंडविड्थ का कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे उसकी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो देखिए जितनी लो लेटेंसी होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रैम करेगी। उसके बाद जितनी हाई फ्रिक्वेंसी की रैम होगी वो उसका बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि कितनी फ्रिक्वेंसी तक की रैम आपको लेना है। उसके बाद जो चीज आती है वो आपका आता है कि चैनल, कि आपको चैनल कैसे सिलेक्ट करना है। डुअल चैनल की रैम है, सिंगल चैनल की रैम, जो इस पे भी काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यदि आप सिंगल चैनल की रैम लेते हो ना तो उस पे आपको उतना बैंडविड्थ जो होगा, उतनी जो लेटेंसी होगी, उतना ज्यादा जो क्लॉक स्पीड उसकी है उतनी ज्यादा समझ में उतना ज्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा नहीं। लेकिन यदि वही हम बात करें कि यदि आप डुअल चैनल में रैम लेते हो तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि आप डुअल चैनल की भी रैम ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप जाके दो अलग अलग स्टिक ले लो। दो अलग अलग स्टिक लेने में क्या होता है कि वो एक दूसरे के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं होती हैं, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, ब्लू स्क्रीन एरर दे या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करें जिसके कारण आपको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पूरी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिले। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो जब भी आप डुअल चैनल की कोई रैम खरीदने जाओ तो एक पूरी किट परचेस करो, चाहे वो डुअल चैनल की हो चाहे क्वाड चैनल की हो। जो भी हम बेसिक सीपीयू जो राइजन सीपीयूज हो गए, इंटेल के जो सीपीयूज हो गए, उनको यूज करते हैं ना, तो उस पे मैक्सिमम डुअल चैनल की मेमोरी का सपोर्ट होता है और आपको वही लेनी चाहिए। लेकिन जो आपको मेमोरी लेनी चाहिए वो किट पे लेनी चाहिए, क्योंकि वो टेस्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, और उतनी अच्छी वो यदि आप अपने मदरबोर्ड में लगाते हो, उसको सही तरीके से लगाते हो, तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट उसका देखने के लिए मिलता है। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि यदि आपको 16 GB की रैम यूज करना है तो आप 8+8, यदि आपको 8 GB की रैम भी यूज करना है तो 4+4 में आपको डिवाइड रैम आप खरीदोगे और किट खरीदोगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना कि आप 8 GB की एक सिंगल स्टिक या 16 GB की एक सिंगल स्टिक यूज करो तो उस पर आपको ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब यदि बात करें कि मेमोरी का यूज क्या है, जो रैम हम यूज करते हैं उसका यूज क्या है। देखिए जब भी आप गेम खेलते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो ना, तो वो जो रन होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है रैम के थ्रू ही होती है। तो जब आप रैम में जितनी ज्यादा अच्छी आपकी रैम होगी, जितनी अच्छी हाई फ्रिक्वेंसी की रैम होगी, जितनी लो लेटेंसी होगी, जितनी अच्छी उसकी क्लॉक्स होंगी, उतना अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। और क्या होता है, जैसे आप गेम की भी बात करो ना, तो कोई गेम भी खेल रहे हो ना तो वो रैम से ही होके निकलता है। जितनी अच्छी रैम होगी उतने अच्छे से वो रैम उस गेम को प्रोसेसिंग कर पाएगी। और जितने भी अभी के सॉफ्टवेयर्स हैं, आप यदि कोई प्रोडक्टिविटी का काम करने वाले हो या तो फिर कोई ऐसे काम जो 3D एनिमेशन हो गया या कोई ऐसे काम करने वाले हो जिसपे आपको ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आप रैम ज्यादा तो खरीदो, साथ ही ये भी चीज ध्यान रखो कि आपकी फ्रिक्वेंसी, लेटेंसी, ये सारी चीजें कैसी हैं, उस हिसाब से आपको उस परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये जरूर देखो कि उस आपके गेम के लिए या उस सॉफ्टवेयर के लिए कितनी रैम रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप रैम को कैलकुलेट कर सकते हो और उस हिसाब से आप रैम को ले भी सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि रैम कैसे आपको सेलेक्ट करनी है, डुअल चैनल में लेना है, कैसी लेटेंसी उसको देखनी है, ये सारी चीजें, और कैसे हमें जो उसका टाइप है वो कैसे सेलेक्ट करना है। क्योंकि यदि आप गलत टाइप के लेके आ जाओगे ना तो वो सही मायने में, और आपने सही फ्रिक्वेंसी की रैम नहीं ली, तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है वो पूरा आपको मिल नहीं पाएगा। जब भी आप किसी को सजेशन भी दो या किसी से कभी खरीदने जाओ अपने लिए रैम, तो कैसे उस चीज को देखना है कि रैम हमें कैसे खरीदनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो के जरिए आपकी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।